हेलो एंड वेलकम टू जियो अनकवर्ड। आज हम पढ़ेंगे कि वोल्केनोस क्या होते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वोल्केनोस कितने टाइप के होते हैं। तो वोल्केनोस आर द ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन रॉक, गैस एंड अदर मटेरियल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो अपनी अर्थ है, जैसे ये अपना अर्थ क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे अपना मेंटल लाई करता है। तो मेंटल में जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई है और यहाँ जो रॉक्स वगैरह है ये सब मोल्टन स्टेट में पाई जाती हैं। जब यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तब ये मोल्टन मटेरियल अर्थ सरफेस के थ्रू अर्थ सरफेस से बाहर आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम वोल्केनो बोलते हैं। जैसे यहाँ से ये मोल्टन मैग्मा राइज करेगा और ये अर्थ सरफेस के थ्रू बाहर आ जाता है, दैट इज़ नोन एज वोल्केनोज। अब वोल्केनोज के रिगार्डिंग कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो जब अर्थ सरफेस के नीचे मैग्मा इकट्ठा होता है एक जगह पे, दैट इज़ नोन एज मैग्मा चैम्बर। और जब ये मैग्मा थ्रू ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर अर्थ सरफेस के ऊपर रिलीज होता है, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को कंड्यूट या वेंट भी बोलते हैं। तो वेंट वो स्ट्रक्चर रहता है जिसके द्वारा मैग्मा चैम्बर से मैग्मा राइज होके ऑन द अर्थ सरफेस आता है। और जिस ओपनिंग जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है वहाँ एक डिप्रेशन लाइक ए बाउल शेप या डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होती है जिसको क्रैटर बोला जाता है। ठीक है। और जब ये मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर पहुँच जाता है तब हम इसको लावा बोलते हैं। जब ये मोल्टन रॉक्स अर्थ सरफेस के नीचे होती है तब हम उसको मैग्मा बोलते हैं। बट जब ये मोल्टन रॉक्स अर्थ सरफेस के बाहर आ जाती है, दैट इज नोन एज लावा। और इस मोल्टन मटेरियल के साथ साथ बहुत सारे गैसेस और स्मॉल पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं जिसको हम ऐश क्लाउड बोलते हैं। अब जब ये मैग्मा राइज करता है, ये किसी भी हिल या माउंटेन के थ्रू राइज करता है, उसको हम कौन बोलते हैं। और राइज करते टाइम उस हिल में कुछ जॉइंट्स, फ्रैक्चर्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं जिसके अलोंग मैग्मा यहाँ से उसके अंदर चला जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर लो होता है वो वहाँ सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सिल। अब हम पढ़ेंगे कि वोल्केनोस कितने टाइप के रहते हैं। तो सबसे पहले जो वोल्केनो आता है उसको हम बोलते हैं शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो की जनरली जो स्लोप्स रहती है वो बहुत ही जेंटल स्लोप्स रहती है और इसमें से जो मोल्टन मटेरियल है वो बहुत ही धीरे धीरे बाहर आता है, इसलिए इसको नॉन एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ वोल्केनो भी बोलते हैं। और ये जनरली मैग्मा सॉलिडिफाई होने की वजह से बनता जाता है। जैसे कि ये मैग्मा निकला, ये यहाँ सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर और मैग्मा आएगा वो इसके ऊपर सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है अपना सीडर कोन वोल्केनो। सीडर कोन वोल्केनो शील्ड वोल्केनो के अपोजिट है। इसमें क्या रहता है, एकदम से एक्सप्लोजन के थ्रू जो अपना मैग्मा है वो अर्थ सरफेस के ऊपर आता है, तो इसको हम एक्सप्लोजिव इरप्शन भी बोला जाता है। इसके अंदर सब कुछ ऐश वोल्केन में एकदम से बाहर निकलता है। ठीक है। उसके बाद अपना आता है कंपोजिट कोन वोल्केनो। कंपोजिट कोन वोल्केनो को हम स्ट्रेटो वोल्केनो भी बोलते हैं। स्ट्रेटो, अब जैसे कि आप स्ट्रेटो वर्ड से समझ गए होंगे, स्ट्रेटास क्या रहता है, लेयर्स को हम स्ट्रेटास बोलते हैं। स्ट्रेटास से ही स्ट्रेटो बना है और इसको हम कंपोजिट कोन वोल्केनो भी बोलते हैं। ये भी जनरली क्या रहता है कि जो भी अपना रहता है कि ऐश जो इससे रिलीज होगी, लावा जो रिलीज होता है या वोल्केनिक रॉक्स, इन सब के अलग अलग जैसे लेयर्स बनती है उसके थ्रू ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और इसमें जो इरप्शन रहता है वो दोनों टाइप का रहता है, ये एक्सप्लोजिव भी हो सकता है और ये नॉन एक्सप्लोजिव टाइप भी हो सकता है। जो माउंट फूजी वोल्केनो है जापान का मोस्ट फेमस, वो एक स्ट्रेटो टाइप का ही वोल्केनो है। अब हम जानेंगे कि हाउ डू वोल्केनोस फॉर्म, यानी कि वोल्केनोस बनते कैसे हैं, कहाँ बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है, जब कोई भी दो प्लेट्स, जैसे ये दो प्लेट है, वो एक दूसरे से अवे मूव करती है, एक दूसरे से अपार्ट मूव करती है, तो जो नीचे वोल्केनो जो मैग्मा प्रेजेंट है वो यहाँ से गैप से राइज होना शुरू हो जाता है और इसी राइज की वजह से वोल्केनो बनता है।
तो जैसे यहाँ से ये मैग्मा राइज हो गया जब ये दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव कर रही थी। फिर आता है अपना कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज। कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है? जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती है। जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती है तो जो हैवियर प्लेट होती है वो हमेशा सबडक्ट कर जाती है अलोंग द लाइटर प्लेट। जैसे कि ये हैवियर प्लेट है यानी कि डेंसर प्लेट है, वो लाइट प्लेट के नीचे मूव कर जाती है। अब जब ये नीचे सबडक्ट होएगी तो यहाँ सबडक्शन जोन में क्या है, यहाँ मेंटल आ जाएगा। मेंटल आ जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये सारा का सारा जो पार्ट है वो पार्शियली लिक्विड या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि मैग्मा बन जाएगा। और फिर ये यहाँ से राइज करता है और ये वोल्केनोस यहाँ पे बनते हैं। फिर लास्ट है अपना हॉटस्पॉट टाइप। हॉटस्पॉट टाइप में क्या रहता है कि ये कोई प्लेट बाउंड्रीज के अलोंग नहीं बनता, ये सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से बनता है। ये कोई भी प्लेट के बीच में भी बन सकता है, यानी कि ये बीच प्लेट में भी अपना वोल्केनो बन सकता है। इसका सिंपल रीज़न ये रहता है कि जब अर्थ सरफेस के ऊपर नीचे जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए वहाँ से अपने आप मैग्मा राइज करना शुरू कर देता है और अर्थ सरफेस के ऊपर ओपनिंग बना के वहाँ से निकल जाता है। ओके, तो ये थे अपना वोल्केनोस का टॉपिक। ऐसे ही और टॉपिक देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल जियो अनकवर्ड। थैंक यू सो मच।